लाशों की पूरी बौछार थी, क्योंकि ये इसी रोड से ही रामधुन करते हुए लोग जा रहे थे। हाँ, मंदिर जाना था, क्योंकि वो 30 अक्टूबर 1990 को सबसे पहले वो लोग गए थे। जो रामलला का जो सब गुम्बद था ऊपर वाला, उस पे वो लोग उन्होंने विजय पताका फहराया था। वो बड़े मस्जिद के गुम्बद के ऊपर जब वो विजय पताका फहरा के आए थे, तभी मेरी मुलाकात हुई थी और तभी मैंने उसका पूरा पता नोट कर लिया था, जो काफी एक्टिव दिख रहे थे। कोठारी पहले सबसे पहले जाके वहाँ पे फहरा के आ चुके थे 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर को जब दोबारा रामधुन करते इसी रोड से जा रहे थे, तब यहाँ हमको गोली लगी थी। उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने कहा था परिंदा भी पर नहीं मारेगा, लेकिन इतने लाखों कार सेवक यहाँ आ गए थे कि उनकी जो डायलॉग थे वो ध्वस्त हो गए और उनको जो भी एक्शन लेना पड़ा वो सामने ही आया। ये गोलियां चलवाए, आदेश दिए, हेलीकॉप्टर से भी तमाम अधिकारी ऊपर से उसका कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, वॉच कर रहे थे, सेना के सारे जवान। लेकिन वो दृश्य भगवान न करे किसी को देखने को मिले। क्या सीन था यहाँ पे, मतलब कितनी देर तक चली हुई गोलीबारी, कितना बजा था उस समय? ये सुबह का वक्त था, जो है मुझे लगता है कि 10-11 बजे रहे होंगे, 10 साढ़े 10 के आसपास फायरिंग शुरू हुई। कितनी देर तक चली फायरिंग? मुझे लगता है आधे घंटे चली है, घंटे चली है। और यही नहीं चली है, यहाँ पे चली है, राम जन्मभूमि परिसर के पीछे चली है, और उसके बाद फिर तमाम कार सेवक, ये सरयू पुल है उस पर इकट्ठा थे तो वहाँ भी चली है। तो आपने अगर उस समय फोटो देखी होगी कि सरयू पुल पे तमाम जूते चप्पल पड़े हैं और कार सेवक भाग रहे हैं। तो काफ़ी कार सेवक जो है सरयू की नदी में डूब के मर गए, गोंडा की तरफ, बस्ती की तरफ उसको। लेकिन इतना ज़्यादा रस था कि वो लोग सरयू पे ही कूद गए। बाद में उनकी लाशें निकली तो बिल्कुल उस तरह से सड़ गई हुई केवल हड्डियां निकली थी। तो ये संतोष दुबे हड्डी शुदा जो लाशों का था उनको इन लोगों ने दफनाया था। यहाँ पे कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? अब राउंड तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बस ये गोलियां चल रही, क्योंकि हम तो इन्हीं छतों पे भी कूद के फोटो खींच रहे थे, अपनी भी जान बचा रहे थे। फोटो भी खींच रहे थे छतों पे ही खड़े होकर के, क्योंकि ये गोली तो किसी पहचानती नहीं है कि आप पत्रकार हो क्या हो, लेकिन अपनी जान बचाते हुए किए थे। लेकिन जब हम यहाँ से फोटो खींचते हुए पहुँच गए थे विवादित परिसर के पीछे, तो हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। लोगों ने बताया कि इसमें मुलायम सिंह है, तो हमने कहा फोटो खींच लें। तो उस हेलीकॉप्टर का भी फोटो खींचा था, लेकिन हमारे अगल बगल 2 कार सेवकों को गोली लग गई, तो वो मेरे सामने ही दम तोड़ चुके थे और मैं भी डर गया। तो मैं नीचे लेट गया, तो मुझे लोग मरा हुआ समझ के मुझे भी उठा करके एक पुलिस की गाड़ी में फेंकने जा रहे थे। मैंने कहा मैं जिंदा हूँ। तब उन्होंने कहा बेटा ये सब पत्रकारिता मत करो, जल्दी जान बचाओ, भागो। तो फिर वहाँ से मैं कैमरा लेके फिर मैं आ गया। फिर फोटो बंद करते थे उस समय? वो SI पेंटेक्स जी। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बस यही है कि जहाँ आप मिले, हम कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो सब हमारे पास। अब यहाँ पे आप बता रहे हैं कोठारी बंदूक गिरे हुए। जी। क्या प्रोटेस्ट किया, दर्शकों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, क्या करना? विरोध करते, विरोध करने कोई, हम लोग कोई हथियार लेकर तो आए नहीं थे। हम लोग तो खाली आते, हम लोगों का बहुत पवित्र उद्देश्य था। तो हम झगड़ा करने आए होते तो हमको गोली मार देते, इतना आसान थोड़ी था। ये तो हम लोगों का भाव था कि हम रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी और कहीं किसी ने एक ईंट एक पत्थर नहीं मारा पुलिस पर, कहीं हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। हम गोलियां खाते रहे, राम नाम के नारे लगाते रहे। इस समय यानी केवल कार सेवक यहाँ पे थे, कोई नेता नहीं था, विहिप का न भाजपा का कोई नेता उनके साथ नहीं था, और सपा की सरकार में गोलियां चल रही थी। गोलियां चली सपा, उस समय तो जनता दल हुआ करता था ये। हाँ, तो गोलियां उन्होंने चलाई। दुखद ये ना कि किसी नेता को नहीं गोली लगी, गोलियां हम जैसे लोगों ने खाई। तो दुखद तो सर, गोलियां किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगना चाहिए था ना। आज तो आप सत्ता का आनंद ले रहे हो, जरा उन परिवारों से पूछिए जिनके बेटे चले गए, उनके बारे में तो पूछ लो। कितने लोगों की लाशें यहाँ पे होंगी सर? अब हमारी जानकारी में तो यहाँ 250-300 लोग मरे गए थे, 250-300 लोग मरे थे जी। आपको भी गोली लगी? 4 गोलियां लगी थी मुझे, एक तो यहाँ लगी है, ये देख रहे नहीं है ये, हाँ यहाँ स्पार हो गई थी। दूसरी ये लगी, इस पर लगी, यहाँ आके अटक गई थी। तीसरी सीने में लगी, उस पार चली गई। चौथी ये गोली लगी थी हाथ में, ये आके अटक गई थी। तो हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, हम लोगों को तो पीड़ा है। अच्छा, दुख ये है कि इतनी बड़े
चुनाव में जो लोग शहीद हुए, जो बलिदान जिन्होंने दिया, अपने जीवन को जिन्होंने उत्सर्ग किया, उनके परिजनों को पूछा नहीं गया। उनके परिजनों को जाने दीजिए, वो कुछ बोलेगी नहीं, चौंक गई। उनके परिजनों को पूछा तक नहीं गया। और दुखद यह है कि जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री शिलान्यास करने आए तो उन्होंने, जिसने जीवन भर राम जन्मभूमि मंदिर के लिए रोड़ा आया था, उस इकबाल अंसारी को अपना अतिथि बनाया था, उसको बुलाया था। अंसारी के बेटे को, इकबाल अंसारी को बुलाया था। तो आपकी पवित्रता